निकिता, आओ बेटा। अभी अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आज राजीव के जन्मदिन पर। निकिता, क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? माँ, आज नेहा को सब कुछ पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि मैं शादीशुदा हूँ। निकिता, क्या उसे यह भी पता चला कि तुम्हारी शादी राजीव के साथ हुई? नहीं माँ। लेकिन उसने ये जानने की कोशिश तो जरूर की होगी ना कि तुम्हारी शादी किसके साथ हुई है? हाँ, लेकिन मैंने उससे झूठ कह दिया। मैंने नेहा से कहा कि अब मेरे और मेरे पति के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। ये ठीक है निकिता, लेकिन ये झूठी कहानी कब तक चलेगी? कभी ना कभी सच तो सामने आएगा ही ना। मुझे भी इसी बात का डर है माँ। अगर नेहा को पता चल गया तो वो राजीव और मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। हे भगवान, तो ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? मैं अपने कौन सी बेटी के सुख की दुआ मांगू? निकिता, तुम्हारे पापा शायद ठीक कह रहे थे कि कहीं राजीव और तुम्हारे बीच में तलाक। नहीं माँ, ये कभी नहीं हो सकता। राजीव मुझे तलाक कभी नहीं देंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है निकिता, लेकिन मेरा दिल बहुत डर रहा है। माँ, मैं तो आपके साथ अपना डर बांटने आई थी और आप भी। निकिता, माँओं का दिल जो होता है ना, वो बहुत डरपोक होता है। लेकिन अब मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगी कि वो मेरे दोनों बेटियों को सुखी रखे, किसी एक के साथ भी अन्याय ना करे। हे भगवान। Happy birthday to you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sonia. जन्मदिन मुबारक। Thank you. निकिता, मेरे साथ तुझे भी मेहमानों का पूरा ध्यान रखना है, ओके? हाँ नेहा। नेहा, तुम्हें तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि निकिता तो पहले से ही तुम्हारे घर को अपना घर समझ बैठी है। फिर पार्टी तुम्हारी हो या उसकी, क्या फर्क पड़ता है ना निकिता? क्या देख रहे हो? तुम तो जानती हो सोनिया, मेरी नजरों में सिर्फ एक ही चीज बसती है, निकिता। एक ना एक दिन वो मेरी जरूर होगी। Of course. लगता है कि वो दिन बहुत करीब है। तुम्हारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन अच्छी बातों का नतीजा भी तो होना चाहिए ना। तुम तो कह रही थी इस पार्टी में कुछ धमाल होगा, बहुत जोर का धमाका होगा। अभी तक कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सब्र करो समीर, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करने के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन फल दिखना भी तो चाहिए। फल नहीं तो समीर, कम से कम
फूल ही देख लो। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। इस पर तो मेरा नाम लिखा हुआ है। घर? कहाँ? अरे अपने घर, मम्मी पापा के पास। हाँ, पर मैंने सोचा कि तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, तुम्हारी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े, तो तुम्हारा मंगलसूत्र मेरे पास है, पर मेरा मंगलसूत्र तुम्हारे पास कैसे आया? हॉस्पिटल में मैंने संभाल कर रख लिया था। वो प्रेम कुमार है ना, प्रेम कुमार, उसी ने पहनाया। प्रेम कुमार? प्रेम कुमार कौन है? वही प्रेम कुमार जिसके साथ मैंने 2 फिल्में की थी। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हम लोग भागकर मंदिर में शादी करी थी, वहीं वो मुझे ये पहनाता है। तुम सारा दिन खाली पड़ी रहती हो ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग फिजूल चीजों में चलने लग गया है। और वैसे भी सभी शादी करने वालों में से नहीं है। I'm a married woman, you understand? I'm a married woman. क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैंने शादी की है, वो पहले से शादीशुदा है। नेहा, ये क्या नेहा? बस आज मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, सवाल सिर्फ मैं करूंगी। ये कार्ड चीख चीख कर कह रहा है कि आप ही की ब्लेसिंग से राजीव और निकिता की शादी की गई। आपने मुझे धोखा दिया, एक बेटी का घर बसाने के लिए आपने दूसरी का उजाड़ दिया। राजीव बेटा बोलो इसे। बहन जी आप ही बोलिए इसे। नेहा, हमने किसी ने तुम्हारे साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं किया बेटा। धोखा नहीं किया तो फिर ये क्या है? राजीव वेड्स निकिता। अच्छा, अब मुझे समझ में आया, राजीव और माजी समीर और निकिता की शादी के खिलाफ क्यों थे। जो इतना बड़ा पाप कर चुके थे वो खुल नहीं जाता। निकिता, तुमने मुझे धोखा दे दिया, अपनी बहन की दुनिया उजाड़ दी। अपनी बहन के साथ ही अपना सिंदूर बांट दिया। नेहा, राजीव, आपसे मैं क्या कहूं? किस बात की सजा दी है मुझे? किस बात की? मेरे घर में मेरे सामने इतना बड़ा नाटक रचा जा रहा था और मैं देख ही नहीं पाई। मैं आपको इसी समय ऑर्डर देती हूं, निकिता को, मेरी सौत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दीजिए। राजीव, सुना आपने? क्या आपने सुना राजीव?
ठीक है, जो काम आप नहीं कर सकते वो मैं करूंगी। चलो निकिता। नेहा मेरी बात तो सुनो नेहा। बस निकिता बस। आज जब तुम्हारा असली चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया तो मैं एक पल के लिए तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत धोखा दे दिया तुमने मुझे। अपनी बहन के सुखी संसार में आग लगा दिया। अरे डायन भी 4 घर छोड़ देती है। ये रहा दरवाजा, निकल जाओ यहां से। आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। खत्म हो गए हमारे सारे रिश्ते। चली जाओ। नेहा, नेहा, ये तू क्या कह रही है बेटा? ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से। नहीं रखना मुझे आपसे रिश्ता। चाहिए आई से गो। चाहिए माँ। नेहा, चलो देख तो, चलो। निकिता, बस कर बेटा, बस कर। और कितना रोएगी तू? बस कर। जिस बात का डर था वही हो गया। पता था हमें कि एक न एक दिन नेहा को इस बात का पता चल जाएगा, लेकिन इस तरह कभी सोचा न था। माँ देखा था नेहा की नजरों में मेरे लिए कितना गुस्सा, कितनी नफरत थी। क्यों राजीव, क्यों? क्या कमी थी मुझ में जो तुमने निकिता के साथ शादी कर ली? बताओ मम्मी जी, आप बताइए क्या कमी थी आपकी बहू में जो आपने मेरी जुड़वा बहन को अपनी बहू बना लिया? बताइए। आप तो बहुत असूलों की बातें करती थी ना। कहाँ गए आपके असूल? कहाँ गए घर की मर्यादा? बस नेहा, बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूं। जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा तो तुम्हारी समझ में सारी बात आ जाएगी। अच्छा, ये हकीकत देखने के बाद भी और कोई हकीकत दिखाना बाकी है? बताइए। नेहा ने उस काट को तो सच मान लिया, लेकिन उस काट के पीछे छुपी उस सच्चाई उसे नहीं देखा मां। वो तो यही समझती है ना कि मैंने, राजीव ने, आपने, हम सब ने मिलकर उसे धोखा दिया है। उसे झूठ कहा है, झूठ बोला जा रहा है मुझसे, धोखे में रखा जा रहा है मुझे। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया लुट गई और मैं अनजान बनी रही। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये झूठ है, ये सब सरासर झूठ है। सच्चाई जानना चाहती हो तुम? राजीव, नहीं माँ, उस टाइम से खड़े खड़े यहाँ पर इल्जाम लगाए जा रही है यहाँ पर, और मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, मेरी निकिता के साथ शादी हुई थी, लेकिन जानती हो उसकी जिम्मेदार कौन है? सिर्फ तुम। तुम्हें शक था ना कि मेरा और सोनिया का अफेयर चल रहा है? तुम ही उस दिन पार्टी में आई थी और गिरी और हमने अपना बच्चा खो दिया। तुम्हारी वजह से हमारी शादी में मानसिक तनाव आ गए। फिर तुम मुझे छोड़कर चली गई और अपनी मां के घर रहने लगी, और फिर अचानक एक दिन तुम बॉम्बे चली गई। पता नहीं तुम्हारे और निकिता के बीच में क्या मिली भगत हुई। नतीजा यह हुआ कि निकिता नेहा बनके यहां पर आ गई और तुम निकिता बनके बॉम्बे में रहने लगी। फिर हमें खबर मिली कि निकिता की मौत हो चुकी है। हमें तो यह भी नहीं पता था कि निकिता जिसकी मौत हुई है वो नेहा है। और निकिता का बड़प्पन देखो, वो मेरे पास नेहा बन के रह रही थी, लेकिन फिर भी उसने हम दोनों के बीच में दूरी बनाए रखी।
मैं मर गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बॉम्बे में निकिता बनकर रह रही थी। नहीं, झूठ झूठ, फिर से झूठ बोला जा रहा है मुझसे। नहीं नहीं, विश्वास होता मुझे। डर तो इस बात का है मां कि अगर नेहा को सच्चाई का पता चल भी गया तो वो तो इसे झूठ ही समझेगी, क्योंकि वो तो यादों की जाल में ऐसी उलझी है कि वहां से बाहर निकल ही नहीं पा रही। नेहा प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम तो मरकर भी एक दिन जिंदा होकर लौट आई, मगर तुम्हारी कुछ यादें अभी भी मरी हुई हैं। नहीं, नहीं मानती मैं आपकी इन बातों को, नहीं मानती। एक झूठ को छुपाने के लिए आप लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। हाँ, मुझे याद नहीं, कुछ याद नहीं मुझे, लेकिन मुझे याद करना भी नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही बात याद है, वो ये है कि आप मेरे पति हो और मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ 7 फेरे लिए हैं और कसम खाई है कि सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म तक आप ही मेरे पति होंगे। बस मुझे यही याद है। अगर मेरे पति को मुझसे छीनने की किसी ने भी कोशिश की तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे वो मेरा अपना खून ही क्यों ना हो या मेरी अपनी जुड़वा बहन ही क्यों नहीं।